Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे about two nakshatras. One is Ardra and the second one is Mula Nakshatra. So मैंने recently आप लोगों से पूछा था कि कौन से नक्षत्रास के ऊपर आप इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं. सो ये दो नक्षत्रास थे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे एंड उसमें से भी मूला नक्षत्र वॉज दी हाईएस्ट. मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने मूला के लिए वोट करा. सो इट इज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज ये जो दोनों नक्षत्रास हैं इसमें इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी भी है. दोनों ही थोड़े से क्योटिक वोलेटाइल एंड इतने ज्यादा आई वुड से बेनिवलेंट टाइप के नक्षत्रास नहीं है. थोड़े से फियर्स और इंटेंस हैं काफी. तो ये चीज दोनों के बिटवीन कॉमन है. एंड दोनों का जो एनिमल सिंबल है वो भी डॉग के साथ कनेक्टेड है. सो दैट इज अनदर सिमिलैरिटी जो इन दोनों नक्षत्रास में है. एंड इसमें से एक नक्षत्र जो है वो राहु रूल करते हैं विच इज आर्द्रा एंड द सेकेंड वन इज रूल्ड बाय केतु. तो हम इन दोनों नक्षत्रास के बारे में हम बात करेंगे बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो हमें पहले नक्षत्रास के जो आई वुड से देवता हैं जो एसोसिएट करे जाते हैं सारे नक्षत्रास के साथ उनके बारे में हमें पहले थोड़ा सा जानना चाहिए एंड प्लस नक्षत्रास को स्टडी कैसे करते हैं. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये चंद्रदेव की फोटो है. एंड जो मून गॉड हैं चंद्रदेव हैं उनकी 27 वाइव्स हैं जो नक्षत्रास के फॉर्म में हम जिनको जानते हैं. तो स्टोरी ये है कि जो दक्षा थे प्रजापति दक्षा उनकी 27 डॉटर्स थी एंड दे वर मैरिड टू चंद्रदेव. एंड उसमें से एक स्टोरी ये भी है कि जो रोहिणी नक्षत्र है उसको चंद्रदेव जो है सबसे ज्यादा लाइक करते थे. तो एक फेवरेटिज्म था टुवर्ड्स रोहिणी एंड बाकी सारी वाइफ्स को थोड़ा सा जेलिसी फील होता था इसलिए रोहिणी नक्षत्र से बिकॉज मून यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद रोहिणी. सो बहुत स्ट्रांगली जो नक्षत्रास की एनर्जी है वो चंद्रदेव के साथ चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है. एंड नक्षत्रास हमें काफी आप बोल सकते हैं एक रिफाइनमेंट हेल्प करते हैं रिजल्ट की. जब आपको कोई भी चीज जैसे अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर राशि है वो उसमें तीन नक्षत्रास फॉल करते हैं. कोई भी आप राशि ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल द साइन ऑफ वर्गो. तो वर्गो में आप देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है उसमें हस्त नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र आता है. सिमिलरली अगर आप एरीज के बारे में देखेंगे एरीज में अश्विनी आता है भरिणी आता है कृतिका आता है. एंड उसके फर्दर आप देखेंगे हर नक्षत्र जो है 4 क्वार्टर्स या 4 पदास में डिवाइडेड है. तो हर पदा का अपना सिग्निफिकेशन है अपना अहमियत है. एंड डिपेंडिंग अपॉन किस पदा में वो है उसका जो D9 का प्लेसमेंट है वो भी काफी डिफर करेगा. मतलब साइन चेंज हो जाएगा आप ये भी देखेंगे. तो जब हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर साइन की कोई भी राशि की उसमें एक बहुत आप बोल सकते हैं ऊपर से आपको एक आइडिया मिल रहा है ओके क्या इन्वायरमेंट है किस तरीके का प्लैनेट बिहेव करेगा. बट जो उसका ट्रू अल्टीमेट एसेंस है वो नक्षत्र में लाया करता है. इसलिए आप ऑब्जर्व करेंगे नक्षत्रास इतने ज्यादा पावरफुल हैं एंड जो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी. मैंने यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी एग्जांपल्स लिए हैं फेमस लोगों के लिए हैं जिनकी लाइव्स नोन है एंड इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनकी लाइफ में तो वो बेटर रहता है देखने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड इसलिए आप देखेंगे यहाँ तक कि जो टाइप के नेम्स आप चूज करते हैं अपनी कंपनी के लिए जिस टाइप की नेम्स मूवीज की नेम्स पे अगर आप देखेंगे कोई किताब का जो नाम है जो व्यक्ति के साथ कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं बेसिकली उनमें तक नक्षत्रास का रिजल्ट इफेक्ट नाम सिंबल आपको दिखाई देगा. तो इतना पावरफुल और इतना पोटेंट उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलता है. एंड हम ये भी देखते हैं कि जो नक्षत्रास हैं वो काफी आप बोल सकते हैं डेप्थ है नक्षत्रास में जब आप किसी इंसान को स्टडी भी करते हैं उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स सो नक्षत्रास नक्षत्र लेवल पे प्लैनेट्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी सारे नक्षत्रास होते हैं जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो लॉर्ड बनते हैं डिफरेंट नक्षत्रास के. एंड हर प्लैनेट को अगर आप देखेंगे स्टडी करेंगे तो ट्राइन के फॉर्म में लॉर्डशिप्स है मतलब नक्षत्रास की इन द सेंस की जैसे अगर आप केतु के नक्षत्रास की बात हम करें तो अश्विनी है माघा है एंड मूला है. सो ये जो तीनों नक्षत्रास है वो 159 के ट्राइन में फॉल करते हैं.
सिमिलरली अगर आप मून का नक्षत्र देखें जो रोहिणी है, हस्ता है और श्रवणा है, इसका भी एक पर्टिकुलर ट्राइन बन रहा है। अगर हम राहु के नक्षत्र की बात करें, आर्द्रा है, स्वाति है, शताभिषा है, तो ये 3, 7, 11 के ट्राइन में है। सो जब आप अपने चार्ट्स में भी, इंडिविजुअल चार्ट्स में देखेंगे, आप देखिए कि सिर्फ आप एक नक्षत्र को मत देखिए, आप देखिए कि उसके ट्राइन में इज इट दैट जो दूसरे नक्षत्रास हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के, क्या उसमें भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर उसमें भी प्लैनेट्स हैं, एंड कई बार मैंने चार्ट्स में ऐसा देखा है कि आप वो ट्राइन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 4 या 5 प्लैनेट्स टोटल आ रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्राइन में। सो एज अ रिजल्ट वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपके चार्ट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड उस प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा विजिबली दिखाई देंगी। बट दिस इज ओनली इफ सपोज यू फाइंड दैट 3 or more than 3 planets आर ऑक्यूपाइंग द नक्षत्रास ऑफ द सेम प्लैनेट। जैसे मैंने यहाँ पे अगर राहु की अगर आप बात करें, तो अगर आप देखते हैं कि 2 प्लैनेट्स आपके आर्द्रा में है, एक प्लैनेट आपका शतभिषा में है, एक प्लैनेट आपका स्वाति में है, तो काफी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो राहु के नक्षत्र में आ गए। तो ऑब्वियसली राहु का रिजल्ट आपको हाउस प्लेसमेंट, उसकी साइन प्लेसमेंट, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट में। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क कि नक्षत्रास को सिर्फ हमें D1 चार्ट में देखना है, D9 में हमें देखना चाहिए या D10 में भी देखना चाहिए। तो बेशक देखना चाहिए, बिकॉज D9 चार्ट्स में भी नक्षत्रास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी डिविजनल चार्ट्स आपकी लाइफ के हैं तो उसमें भी आपको देखना चाहिए नक्षत्र। एंड आप देखेंगे जगन्नाथ होरा में बहुत इजीली आपको दिखाई दे सकता है जो D9 चार्ट के नक्षत्रास आपके कौन से हैं। सो ये एक बेसिक आई वुड से इंट्रोडक्शन है नक्षत्रास का। एंड जब भी आप कोई D1 चार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं जैसे, तो अगर आप देखते हैं कोई भी प्लैनेट कोई भी नक्षत्र में प्लेस्ड है, आपको सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा प्लैनेट है। क्या वो प्लैनेट मेलेफिक है, क्या वो प्लैनेट बेनिफिक है, एंड जिस नक्षत्र में वो प्लेस्ड है उस नक्षत्र की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे आज हम जिन नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों नक्षत्र जो हैं वो तीक्ष्ण नक्षत्र हैं, यानी कि दे आर वेरी शार्प, बहुत फियर्स हैं, बहुत इंटेंस हैं। तो दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट नक्षत्र। अगर आप जैसे एक कैटेगरी होती है नक्षत्र की जो मृदु नक्षत्र होती है। सो मृदु मीन्स वेरी सॉफ्ट, वेरी बेनिवलेंट, जैसे मृगशिरा नक्षत्र है। तो एक ही बेसिक आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस आपको दिखाई देता है। कुछ नक्षत्रास काफी सॉफ्ट होते हैं, मृदु नक्षत्रास होते हैं, कोई क्षिप्र नक्षत्रास होते हैं, तो कुछ फिक्स्ड नक्षत्रास होते हैं जैसे रोहिणी है, तो सबका अलग कैटेगरी है। एंड इसलिए आप देखेंगे कई जो नक्षत्रास हैं वो इतने ज्यादा बेनिवलेंट, इतने ज्यादा काइंड, या बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा उनमें हार्शनेस, शार्पनेस थोड़ी ज्यादा होती है। एंड स्पेशली आज हम जिन 2 नक्षत्रास के बारे में बात करें तो उनकी नेचर थोड़ी उस टाइप की ही है। इसलिए आपको वो देखना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो कौन सा प्लैनेट है। अगर जैसे आप देखते हैं मार्स है प्लैनेट, वो ऑलरेडी एक मेलेफिक प्लैनेट है, एंड देन इट इज प्लेस्ड इन अ नक्षत्र जो तीक्ष्ण नक्षत्र है, जो काफी शार्प है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी शार्पनेस की, वो और इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिमिलरली आप देखते हैं कि राहु है, वो एक तीक्ष्ण नक्षत्र में प्लेस्ड है, या उसके ऊपर एस्पेक्ट्स ऐसे प्लैनेट्स कर रहे हैं जो अगेन हार्श मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। अगर कोई बेनिवलेंट प्लैनेट जैसे जुपिटर है वो प्लेस्ड है तीक्ष्ण नक्षत्र में, सो स्टिल इट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू बी बेनिवलेंट, बट स्टिल कितना हो पाएगा दैट विल रियली डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड, ऑफ द नक्षत्र। एंड प्लस उसके प्लैनेट्स कौन से जुपिटर को एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जुपिटर कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है चार्ट में, तो इन सब के बेसिस पे भी जो रिजल्ट है वो काफी डिफर करेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि जो हर प्लैनेट जो है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में भी एग्जैक्टली सेम बिहेव नहीं करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द रूल, मतलब रूलर कि वो किस हाउस का रूलर है, एंड किन प्लैनेट्स के साथ वो एसोसिएटेड है, कौन से एस्पेक्ट्स उसके ऊपर पड़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट नक्षत्र। तो हम पहले बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। तो फर्स्ट इमेज इज दैट ऑफ अ लेडी हु इज क्राइंग,
तो जो टीयर ड्रॉप का सिंबल है वो हम इस नक्षत्र के साथ कनेक्ट करते हैं। सेकंड सिंबल जो हम कनेक्ट करते हैं दैट इज ऑफ अ डायमंड, एंड थर्ड इज ऑफ अ ह्यूमन हेड। तो ये तीन सिंबल्स हैं इस नक्षत्र के। हर नक्षत्र के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, एंड वो सिंबल्स भी आप देखेंगे डिफरेंट वेज में मैनिफेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में। एंड ये जो नक्षत्र है इसके जब आप डीटी देखेंगे, सो इसके डीटी बनते हैं रुद्र, विच इज अगेन अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो शिव जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं रुद्र को। एंड रुद्र जो डेटी है वो आप देखेंगे इट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद स्टॉर्म्स, विद विंड्स, हरिकेन्स, मेडिसिन, एनिमल्स। सो काफी एफिनिटी है ये सब चीजों के साथ। एंड जो इसका रेंज है इस नक्षत्र का दैट इज फ्रॉम 6 डिग्रीज 40 सेकेंड्स इन द साइन ऑफ जेमिनाई टू 20 डिग्रीज इन जेमिनाई। ओके, एंड इसके जो लॉर्ड है वो राहु है। तो आप देख सकते हैं ये जो नक्षत्र है वो काफी हद तक एक पेन के साथ आ रहा है, एक कुछ दुख दर्द है, कुछ ट्रॉमा है, एंड काफी फियर्स है, काफी इंटेंसिटी के साथ इट इज अपियरिंग। तो जो भी प्लैनेट इस पर्टिकुलर नक्षत्र में आपके चार्ट में जाएगा उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजों में, जो वो प्लैनेट जिन हाउसेस को रूल कर रहा है उनसे रिलेटेड चीजों में देयर कैन बी सर्टन स्टॉमीनेस, एक टर्बुलेंस आपको फील हो सकती है उस हाउस से कनेक्टेड, उस प्लैनेट से कनेक्टेड, या बहुत ज्यादा इंटरनल सफरिंग है कुछ जिसका नेचर इज वेरी इमोशनल, मतलब काफी एक अंदर का आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है जो उस पर्टिकुलर हाउस या प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। एंड जो वर्ड रुद्र भी है वो भी इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रुद्र, एंड इसका जो कनेक्शन है वो क्राइंग, हाउलिंग के साथ इसलिए हम एसोसिएट करते हैं रुद्र को, जो वर्ड रुद्र है। एंड हम ये भी देखते हैं कि शिव पुराण में इट इज मेंशन्ड दैट 11 रुद्र अवतार्स आर प्रेजेंट। तो ऐसा मतलब शिव पुराण में मेंशन किया गया है। एंड आर्द्रा जो है वो कोई भी चीज जो मॉइस्ट है, कोई भी चीज जिसमें नमी है, जो वेट है, उसके साथ हम इस एनर्जी को, इस नक्षत्र को हम एसोसिएट करते हैं। सो आप देखेंगे ये जो सारे बेसिकली चीजें बताई हैं, सिंबल्स बताए हैं इस नक्षत्र के, वो मैनिफेस्ट लिटरल फॉर्म में भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सो जैसे डायमंड का यहाँ पे है, ह्यूमन हेड का है। सो ह्यूमन हेड है तो इट इज ऑल्सो समवेयर टेलिंग अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट कि बहुत इंक्विजिटिव, क्यूरियस किस्म का नक्षत्र है। वैसे भी जेमिनाई के साइन में फॉल करता है, राहु उसको रूल करता है। एंड राहु इज अ प्लैनेट जो हमेशा हेड से सोचते हैं, इज अ वेरी क्लेवर, शार्प काइंड ऑफ अ प्लैनेट। सो आप देखेंगे कि जो लोग प्रोमिनेंटली आर्द्रा की एनर्जी लेके बैठे हैं दे विल बी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स। तो मैं यहाँ पे भी जो एग्जांपल्स आपको दूंगी यू विल सी कि इट इज वेरिंग अ लॉट। इट कैन प्रोड्यूस पीपल जो बिजनेसमैन भी हैं, जो एक्टर्स भी हैं, जो पोएट्स भी हैं, बट हमें सब में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी विच इज द थीम ऑफ दिस नक्षत्र, वो किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको। एंड ये जो नक्षत्र है उसका बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन एफिनिटी वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी है। बिकॉज आप अगर पढ़ेंगे रुद्र के बारे में तो उनकी एफिनिटी बहुत वाइल्ड एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड इसका जो एनिमल सिंबल भी है नक्षत्र का वो एक फीमेल डॉग का है। सो दैट इज वाई ये जो नक्षत्र है काफी वाइल्ड और रॉ किस्म का एनर्जी लेके आता है। एंड जैसे मैं बता चुकी हूँ ये एक तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो ये चारों जो नक्षत्रास मैंने यहाँ मेंशन करे तीक्ष्ण नक्षत्रास हैं, काफी शार्प हैं। तो इसलिए ये जो नक्षत्रास हैं नेचुरली बहुत इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, टर्मोइल आपकी लाइफ में लेके आते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ दीज नक्षत्रास। एंड ये जो नक्षत्रास हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, एवोल्यूशन के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड आपको दिखाई देंगे। तो दोनों, इन चारों का एक्चुअली कनेक्शन काफी स्ट्रांगली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है। यू नो जो सफरिंग या जो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पेन वो देते भी, इट इज टू इवॉल्व द सोल टू अ हायर लेवल। वो एक अल्टीमेट लेसन बन जाता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मेजर थीम्स ऑफ दिस नक्षत्र कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे जैसे मैंने मेंशन करा है रेस्टलेस एनर्जी। तो ये मैंने चार्ट्स में भी ऑब्जर्व करा है कि ऐसे लोग जिनका आर्द्रा बहुत प्रोमिनेंट होता है बिल्कुल अंदर से बेचैन रहते हैं,
बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड इनका नहीं होता, हमेशा दे आर वेरी इम्पल्सिव इंटरनली, या देर इज अ लॉट ऑफ, यू कैन से, इंटरनल एंगर, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो वो डील कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आर्द्रा का प्लेसमेंट है, कौन से प्लैनेट्स उसमें प्लेस्ड हैं, तो उस एरिया ऑफ लाइफ में ये आपको रेस्टलेस एनर्जी फील होगी। इंटेंस है, फियर्स है, शार्प है, तो काफी सॉफ्ट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत अपलिफ्टिंग एनर्जी भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे मून आपका आर्द्रा में है, उसके साथ राहु है सपोज प्लेस, तो माइंड विल कंटिन्यूसली कैन गो टूवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स, कैन गो टूवर्ड्स बीइंग पेसिमिस्टिक। तो इतना वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अपलिफ्टिंग एनर्जी नहीं होती, बिकॉज ये जो नक्षत्र है काफी डार्क एनर्जी को कैरी कर रहा है अपने अंदर, तो एक फियर्सनेस है, एक जो मतलब, जैसे इन लोगों को रात में लॉन्ग ड्राइव पे जाना भी, दे कैन लाइक इट अलॉट, रात को जंगलों में जाना, अपना एडवेंचर करना, उस टाइप की एनर्जी ये लेके आता है। सो इट इज नॉट अ वेरी डे लाइट वाला सेंट्रिक नक्षत्र नहीं है ये। एंड काफी आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है इसके थीम्स बहुत राहु जो प्लैनेट जिस एनर्जी को सिग्निफाई करता है उसके साथ ही बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो मैं ये इतना स्ट्रांगली जैसे स्वाति नक्षत्र के लिए नहीं बोलूंगी, इवन दैट इज रूल्ड बाय राहु, बट इस नक्षत्र में जितनी राहु की एनर्जी है वो दूसरे नक्षत्राज में आपको नहीं दिखाई देगी। शतभिषा में भी थोड़ी बहुत है, बट इसमें बहुत स्ट्रांगली है। राहु के आप देखेंगे जो एक वन ऑफ द एक्सॉल्टेशन साइंस ऑफ राहु इज ऑल्सो द साइन ऑफ जेमिनाई, जिसमें राहु इज वेरी स्ट्रांग, और ये जो नक्षत्र है वो उसी राशि में फॉल करता है। सो इसलिए कोई भी चीज जो आउटकास्ट है, कोई भी चीज जो अनकन्वेंशनल है, एक्सेंट्रिक है, जिसको सोसाइटी सोचती है कि ये क्या आप कर रहे हो, तो वो सब चीजें इस नक्षत्र के अंडर आती हैं। इसलिए आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे कि जो जीनियसेस भी होते हैं, जो बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज, अपने टाइम से बहुत ज्यादा आगे की सोचना, ये सब चीजें हम इस नक्षत्र के साथ कनेक्ट करते हैं। सो मैंने जैसे यहाँ मेंशन करा, थिंकिंग ऑपोजिटली इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एंड कनेक्टेड विद LGBTQ कम्युनिटी, आप देखेंगे उनके साथ, या कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी बोलती है कि आपको नहीं करना, उस चीज के साथ, उस चीज को आप बोल सकते हैं रेवोल्यूशनराइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस नक्षत्र में है। इसलिए आप कई लोगों को देखेंगे जो एक्टिविस्ट हैं, जो अपनी आवाज, दे आर रेजिंग देयर वॉइस फॉर सच पीपल, दे आर रेजिंग वॉइस फॉर सच कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको लोग इतना ज्यादा केयर कंफर्ट नहीं दे रहे, उनके लिए उनकी आवाज उठाएंगे वो लोग इस नक्षत्र में आपको दिखाई दे सकते हैं। ये जो नक्षत्र है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, अप्स एंड डाउन्स भी लेके आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस हाउस में इट इज प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स वहां पे प्लेस्ड हैं। जैसे अगर वीनस प्लेस्ड है तो रिलेशनशिप्स में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस, वो चेंजेस, या बहुत ज्यादा इंटरनल क्राइंग है रिलेशनशिप्स को लेके। तो कुछ अगेन जो क्राइंग, डीप इमोशंस विद पेन, हाउलिंग, इन सब के साथ कनेक्शन में है। ऐसे लोग आप देखेंगे, वाइल्ड एनिमल्स का थीम यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऐसे लोग कई बार आप देखेंगे दे कनेक्ट मोर विद नेचर, विद एनिमल्स, एंड लेस विद पीपल। तो क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर ये जब लोग रहते हैं या सोसाइटी में लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, तो दे सोसाइटी सॉर्ट ऑफ डज नॉट लाइक देम, ड्यू टू सम रीजन, या तो उनके मैनरिज्म्स बहुत डिफरेंट हैं, तौर तरीके बहुत अलग हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग अप बहुत डिफरेंट है, उसकी वजह से दे आर आउटकास्टेड, उसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड एंटी सोशल, एंड थोड़ी एक रिबेलियस टाइप की भी नेचर आपको इनके अंदर दिखाई देती है। तो काफी मैंने देखा है ऐसे लोग स्टबर्न होते हैं, दे आर वेरी हेल बेंट, जो उनको करना है वो वही करते हैं, ज्यादा किसी की सुनते नहीं है, तो वो एनर्जी भी आपको इस नक्षत्र के साथ दिखेगी। एंड यहाँ लिखा है आइसोलेशन सॉलिट्यूड। आइसोलेशन सॉलिट्यूड इसलिए आ जाता है क्योंकि जब इन लोगों को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दूसरे लोगों से नहीं मिलता, तो ये बहुत अपने शेल में चले जाते हैं, दूसरे लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं करते, सस्पिशियस बन जाते हैं। उसकी वजह से आइसोलेशन सॉलिट्यूड में इनको खुशी फील होने लग जाती है। एंड आप देखेंगे यहाँ मैंने मेंशन करा है ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, सेइंग थिंग्स दैट आर क्वेश्चनेबल, बिकॉज जैसे मैंने बताया वो काफी या तो अहेड होते हैं अपने टाइम्स के, या चीजें ऐसी बोल रहे होते हैं जो हमेशा करेक्ट होती हैं, बट पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन, यू नो
एंड इवन इन कंपनीज यू विल सी कई लोग जैसे होते हैं वो बहुत डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं, हट के चीज बोल रहे होते हैं जो विच इज नॉट गोइंग विद द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, या जो लोग सोचते हैं कंपनी में जैसा वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं ये लोग। दैट इज वाई देयर आइडियाज आर रिजेक्टेड एंड इन लोगों को इतना ज्यादा वहां पे अहमियत नहीं दी जाती है। सो स्ट्रगल टू फिट इन एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड, वो भी यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने ऐसी बोल दी, कोई चीज इन्होंने ऐसे लिख दी जो अगेन मिस इंटरप्रेट हो जाती है, मिस अंडरस्टैंड लोग उसको कर लेते हैं। सो इसलिए काफी आप देखेंगे इनका जो चैलेंज रहता है लाइफ में, दैट इज टू एक्चुअली मेक देमसेल्स विजिबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, मेक देमसेल्स अडेप्ट एंड फिट इनटू द सोसाइटी। वो चीज के साथ ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया वाइल्ड एनिमल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो काफी आपको ऐसे लोग इंट्यूटिव भी दिखाई देंगे एंड दे आर एबल टू कैच वेरी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स ऑल्सो एट टाइम्स, जो कई बार लोग मिस आउट कर देते हैं। मे नॉट फॉलो मैनर ट्रेडिशंस वेज ऑफ बिहेविंग इन सोसाइटी, अगेन थोड़ा सा आउटकास्ट टाइप की एनर्जी है इसमें, एंड क्रिएटिंग देयर ओन न्यू रूल्स और नॉर्म्स। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको क्वेश्चन करना है, उसको चैलेंज करना है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे रहती है। आप उसको प्लैनेट की तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज सैटर्न आपका आर्द्रा में प्लेस्ड है, तो प्रोफेशन में आपको ये चीज दिखाई देगी कि कुछ ऐसा आप करना चाहेंगे जो आज तक किसी ने ना किया हो, कोई ऐसी चीज आपको क्रिएट करनी है, कुछ ऐसा जो बहुत इनोवेटिव हो, जो बहुत डिफरेंट हो, या कोई ऐसे प्रोफेशनल लाइफ ये लोग ऐसा लीड करेंगे जो लोगों ने सुनी नहीं होगी, जिसके बारे में लोग बहुत या तो सस्पिशियस होंगे, या पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट, सोसाइटी विल नॉट अंडरस्टैंड देयर profession, their way of working, that will be very different from the rest. ये जो नक्षत्र है वो टफ चाइल्डहुड के साथ भी कनेक्टेड यहाँ देखा है, बुलिंग रिलेटेड इवेंट्स बहुत कॉमनली इनकी लाइफ में देखे गए हैं। अर्ली ऑन दे कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ काइंड ऑफ चैलेंजेस, डिस्ट्रक्शन या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी आपको दिखाई दे सकती हैं इनके अंदर। बट आप देखेंगे काफी शार्प इंटेलिजेंस होती है इनके अंदर, जैसे मैंने बताया बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छी दिखाई देंगी, वो सब टाइप की चीजें दे आर वेरी गुड विद दैट। एंड यहाँ पे कुछ और चीजें मेंशन करी गई हैं। अनटेम्ड है, रॉ एनर्जी है, तो कोई भी चीज जो रॉ चीजों के साथ कनेक्टेड है, जैसे कच्चा खाना, लाइकिंग फॉर रॉ फूड, या कोई भी चीज जो फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड है, वो इनको ज्यादा पसंद आ सकती है। डिजायर टू वेयर लेस क्लोथ्स, मतलब इनको ज्यादा जैसे प्रॉपरली ड्रेस होना अच्छा नहीं लगता, दे आइदर लाइक टू वेयर एनीथिंग जो भी इनको मन पसंद इनका होता है। सो या बहुत अनकन्वेंशनल ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, उस सब टाइप की चीजें भी यहाँ दिखाई देती हैं। यहाँ मैंने मेंशन करा लाइकिंग फॉर जर्मन शेपर्ड्स एंड हस्कीज, तो आप देखेंगे जर्मन शेपर्ड्स और हस्कीज की जो फेस है वो काफी वुल्फ्स के साथ एफिनिटी में होता है, तो उनको ज्यादा ये लाइक कर सकते हैं ओवर सम अदर ब्रीड ऑफ डॉग्स, या ऐसे डॉग्स को लाइक कर सकते हैं जो काफी थोड़ा फियर्स एंड इंटेंस दिखाई देते हैं, देखने में थोड़े डरावने टाइप के होते हैं, तो ये सब जैसे फियर्स, स्कैरी, डार्क, ये सब टाइप की चीजें भी इनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स। कोई चीज जो मिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, जिसमें बहुत दिमाग लगा के आपको कोई चीज सॉल्व करनी है, रिसर्च स्किल्स, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से ये लोग कर सकते हैं। सस्पिशियस नेचर है, हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल, बिकॉज पास्ट में कई बार धोखे खाते हैं ऐसे लोग, मतलब इनके साथ बुरा होता है, एंड इसलिए इनको मतलब ये लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट इजिली नहीं कर पाते, एंड इनको लगने लग जाता है फिर बीइंग अलोन इज देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज जब आप अकेले हो तो कोई भी आपको बिट्रे नहीं कर सकता। एंड जो आप डायमंड का सिंबल भी यहाँ पे देखेंगे वो आपको ये भी बता रहा है कि जो डायमंड ऑल्सो हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन similarly to become a diamond, so similarly they also have to go through a lot of pain, lot of transformation to shine bright in their life. So वो आपको ये डायमंड के सिंबल से भी पता चलता है। सर्वाइविंग इन बेयर मिनिमम, डू नॉट वांट टू फैंसी थिंग्स, या जो चीजें मतलब जो सोसाइटी बोलती है कि ये आपको पहनना चाहिए, सपोज जैसे वेडिंग की बात ही है, एंड पीपल से कि आपको बहुत ज्यादा फैंसी चीजें करनी चाहिए, पहनना चाहिए शादी में, दे माइट डिटेस्ट दोज थिंग्स। तो इस सब टाइप की भी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे सकती हैं। एंड कहीं हद तक आपको डीप अटैचमेंट, डीप पेन या गिल्ट भी एसोसिएट आप कर सकते हैं, जिस भी हाउस में इट इज कमिंग, एंड जो प्लैनेट्स रूल करें जिन हाउसेस को,
उन चीजों के साथ भी दे कैन हैव दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। सीक्रेटिव नेचर भी दिखाई देगी आपको इसके साथ, एंड हाई रेजिलियंस होती है इनके अंदर, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू सो मच, तो बहुत ज्यादा रेजिलियंट डिटैच्ड टाइप के हो जाते हैं। एंड ऑफन विल मेक क्वेश्चनेबल अनकन्वेंशनल लाइफ डिसीजंस। सो अगर आपका ये जो नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, प्रोमिनेंट इन द सेंस कि आपका असेंडेंट लॉर्ड या असेंडेंट या मून नक्षत्र या बहुत सारे प्लैनेट्स अगर आर्द्रा में जा रहे हैं, तो दिस नक्षत्र बिकम्स क्वाइट प्रोमिनेंट फॉर यू। एंड जो इनकी लर्निंग्स क्या निकल के आती हैं, सो दे फर्स्टली हैव टू अंडरगो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपके जैसे बहुत प्लैनेट्स आर्द्रा में है, आर्द्रा एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज समवेयर टीचिंग यू टू बिकम मोर रेजिलियंट, टू शाइन मोर। एंड कई मैं एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आफ्टर गोइंग थ्रू दैट पेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा शाइन करें अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन बन जाता है आर्द्रा वालों के लिए। दे ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन their इमोशंस। आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है इसका कनेक्शन डीप इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रांग है, एंगर के साथ भी बहुत स्ट्रांग है, तो उस पे काम इनको करना पड़ता है। इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशंस के ऊपर दे हैव टू वर्क। एंड अगर इसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज आप करेंगे इस नक्षत्र को, तो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। सो आप देखेंगे जो रुद्र की एनर्जी भी है वो भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ये लोग शिव जी के साथ भी रख सकते हैं, रुद्र एनर्जी ऑफ शिव जी के साथ स्पेशली रख सकते हैं। एंड इनको पसंद भी ऐसी चीजें आती हैं जो इंटेंस हैं, जो थोड़ी सी फियर्स हैं, जिसमें ज्यादा थोड़ा दुख दर्द पेन है, उसकी तरफ ये लोग ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं लाइफ में। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्द्रा नक्षत्र। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे केस स्टडीज के। सो सबसे पहला एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो ये कुंडली मेरे को इनका कई लोगों का मेरे को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव टेकन देयर आई हैव टेकन देयर डेट ऑफ बर्थ, एंड मैंने यहाँ पे मून लग्न की कुंडली बनाई है। सो टाइम आई रियली डोंट नो, बट आप इससे काफी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि जो नक्षत्र हैं स्पेशली लाइक सन वीनस, इट वोंट चेंज। मून कैन स्टिल चेंज, बट इनके केस में आई हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम अ फ्यू सोर्सेज। सो मून इज इन आर्द्रा। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत फेमस एक्टर रह चुके हैं अपने टाइम के। सो दिस इज द चार्ट ऑफ राज बब्बर। एंड ये जो यहाँ पे पोस्टर मैंने लगाया है, तो ये एक मूवी का है जिसमें ये थे। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखेंगे इनके चार्ट में सन मून एंड वीनस, ये थ्री प्लैनेट्स आर इन आर्द्रा नक्षत्र। एंड ये स्मिता पाटिल जो इनकी वाइफ थी उनसे मिले ये ऑन द सेट्स ऑफ दिस मूवी भीगी पलकें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो मूवी है इसका आप नाम ही देखेंगे तो दिस ट्रांसलेट्स टू मॉइस्टेंड आईलिड्स, सो जो कोई भी चीज जो वेट है। एंड अगेन आर्द्रा इज कनेक्टेड विद थिंग्स जो वेट हैं, जो मॉइस्ट हैं। एंड तो ये मैंने यहाँ पे एक इनका जो न्यूज़पेपर का वो था, क्लिपिंग था, उसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ से पहली बार यहाँ पे मिले ऑन द सेट्स ऑफ दिस मूवी। एंड आवर फर्स्ट मीटिंग एंडेड इन अ सॉर्ट ऑफ क्लैश, अ स्वीट क्लैश दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप लेटर। एंड आप देखेंगे ये जो स्मिता पाटिल उनकी वाइफ भी थी, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, तो आप देखेंगे शी वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज समबडी हु वॉज वेरी प्रोग्रेसिव फॉर हर टाइम। यू नो शी वॉज डीपली कमिटेड टू social causes and feminism, using her platform to give a voice to the unheard and challenging patriarchal norms in cinema. She was often described as bohemian and bindas individual, enjoyed western clothing and holding progressive thoughts. सो आप देखेंगे कि जो भी फीमेल भी उनकी लाइफ में आएगी, इफ यू आर अ मेल एंड यू हैव वीनस इन आर्द्रा, तो आप देखेंगे कि वो फीमेल में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आर्द्रा नक्षत्र के दिखाई देंगे। एंड दिस वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज जो जिस तरीके से वो मिले एंड जिस मूवी के सेट पे मिले उसमें भी आर्द्रा का थीम इज प्लेइंग आउट, इन दिस केस। एंड इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने बर्थ दिया था उनके बेटे को, सो आफ्टर अ फ्यू डेज अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर लाइफ। एंड तो वो भी एक ट्रेजेडी हुई उनकी लाइफ में, राज बब्बर जी की लाइफ में। एंड दिस अगेन लाइक वीनस इज इन आर्द्रा, इनके काफी प्लैनेट्स एक्चुअली आप देखेंगे सन मून वीनस, थ्री प्लैनेट्स आर इन आर्द्रा। सो दिस nakshatra itself becomes quite prominent in his life. So this was the first example chart.
सेकंड चार्ट जो है यहाँ पे वो प्रिंस विलियम का है। एंड आप देख सकते हैं उनका मून जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। उनकी मदर जो थी वो प्रिंसेस डायना थी। एंड आप देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे प्रिंसेस डायना के बारे में तो शी ऑल्सो सफर्ड अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है, डायना ओपन अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हर मैरिज टू हर बैटल्स विद बुलीमिया। बुलीमिया जिसमें आप बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, एक्सेसिव ओवर ईटिंग, एंड इवन डिटेल्स ऑफ हर सुसाइड अटेम्प्ट्स and experiences with postnatal depression, self-harm, bulimia, helping to break down the stigma around mental health issues at a time when they were shrouded in secrecy and shame. So आप देखेंगे कि इस नक्षत्र के थीम्स यहाँ तक है कि मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करती है। एंड उनका जो प्रिंस विलियम का मून जो है वो आर्द्रा में। एंड आप देखेंगे प्रिंसेस डायना के चार्ट में भी शी ऑल्सो हैज सन एंड मर्क्यूरी इन आर्द्रा, सो उनके भी दो प्लैनेट्स आर्द्रा में है। सो दिस नक्षत्र इज प्लेइंग आउट क्वाइट प्रोमिनेंटली इन देयर लाइव्स। एंड तो इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो टर्मोइल है, वो सब चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं उस इंडिविजुअल की लाइफ में भी जो 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 प्लैनेट आर्द्रा में है। जैसे इनके केस में मून वॉज इन आर्द्रा, तो मून रिप्रेजेंट्स मदर। और मदर नहीं है सिर्फ, आपका भी मेंटल हेल्थ, आपका भी माइंड है, तो वो भी उस डायरेक्शन में जा सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया ये जो नक्षत्र है वो डार्क है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इतनी सॉफ्ट पॉजिटिव नहीं होती, उन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इसमें आप देखेंगे कि इनका जो मून का ये नक्षत्र का लॉर्ड है राहु, वो भी मून के साथ ही बैठे हैं। सो दिस इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग इट इवन मोर। And on top of that, you have Saturn also aspecting Moon, from the 10th aspect. Jupiter का भी aspect है, but malefic planets भी surround कर रहे हैं, Moon को। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो नेल्सन मंडेला का है। एक्टिविस्ट थे एंड साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो बहुत फेमस लीडर रह चुके हैं अपने टाइम के। एंड इनका जो चार्ट था वो काफी सोर्सेस से वेरीफाइड है। सो दिस इज सैजिटेरियस असेंडेंट लग्ना विद द लग्ना लॉर्ड जुपिटर इन द 7th हाउस, एंड जुपिटर यहाँ पे आर्द्रा में है। सो अगेन इट इज वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज लग्ना लॉर्ड इज इन आर्द्रा। एंड इन्होंने भी जो काम करा, आप देखिए कि ही वॉज अ पिविटल फिगर इन द मूवमेंट टू डिसमैंटल द अपार्थाइड regime, a system of racial segregation and discrimination against non-white citizens in South Africa. And country's first black president रह चुके हैं। And he was also imprisoned for 27 years, for his anti-apartheid work, much of it spent in Robben Island prison. He refused to compromise his ideals or abandon his struggle for a better, more equitable world. सो आप देखेंगे कि इन्होंने भी जो सारा काम करा दैट वाज अगेंस्ट पीपल जिनको आप बोल सकते सोसाइटी में उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा, एंड जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। सो अगेन ये जो नक्षत्र है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिविज्म के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया एलजीबीटीक्यू के साथ, कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है। कोई भी ऐसी कम्युनिटी, कोई भी ऐसे लोग जो सोसाइटी जिनको इतना ज्यादा आउटकास्ट कर रही है या उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उनके लिए लड़ना भी इस नक्षत्र के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड आप देखेंगे ये जो चीजें हैं वो, जो भी इंडिविजुअल इस नक्षत्र की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, अपने टाइम के लिए बहुत अहेड है। एंड वो ऐसी चीज रेवोल्यूशनराइज आप करना करना चाहते हैं थ्रू देयर वर्क, उन लोगों के लिए जिनको लोग इतना ज्यादा सोसाइटी जो है उनको थोड़ा दबा के रखती है। तो इसलिए आप देखेंगे इसमें राहु की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंटली आपको विजिबल होगी। इवन तो आप देखेंगे उनका जुपिटर है आर्द्रा में, जुपिटर इज नॉट, जुपिटर इज अ प्लैनेट जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है राहु के एक्चुअली। बट उनका लग्ना लॉर्ड होके इट इज गोइंग इन द 7th हाउस। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ अदर पीपल, इट इज द हाउस ऑफ पब्लिक। एंड अगर आप राहु की प्लेसमेंट भी इनके चार्ट में देखेंगे इट इज गोइंग इन द 12th हाउस। 12th हाउस इज कनेक्टेड विद जेल्स, विद आइसोलेशन, तो वो वाला थीम भी इनके लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली प्ले आउट हुआ है। एंड लग्ना लॉर्ड अगर आपका आर्द्रा में जा रहा है तो इट इज ऑल्सो टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो इस प्लैनेट के साथ एंड जो नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। सो तो इनके चार्ट से भी यू कैन ब्यूटिफुली सी कि कैसे आर्द्रा की एनर्जी इज प्लेइंग आउट, एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज इन्होंने जो काम करा है अभी तक पीपल रिमेंबर हिम फॉर द वर्क दैट ही डिड। तो आप देखेंगे पीपल रिमेंबर सच पीपल बिकॉज उन्होंने कोई ऐसी चीज करा है जो
बहुत ज्यादा जिसमें बहुत डेयरिंग की जरूरत होती है, जिसमें करेज की जरूरत होती है। सोसाइटी में लोग करना नहीं चाहते उस टाइप का काम, बिकॉज इट इज चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग थिंग्स, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चैलेंज करो, एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो वो सब टाइप की चीजों के साथ इस नक्षत्र की एनर्जी कनेक्टेड। आप देखेंगे कि सन एंड राहु की भी आपस में नहीं बनती। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र पीपल विल ऑल्सो बी वेरी मच ऑपोजिट ऑफ द थिंग्स विच गवर्नमेंट इज डूइंग इन अ कंट्री। दे विल नॉट लाइक और अप्रिशिएट द थिंग्स विच गवर्नमेंट इज डूइंग, उसके अगेंस्ट या उसके एंटी ही बोलेंगे वो। सो दिस इज हाउ दिस एनर्जी ऑपरेट्स। थर्ड जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एक एक्ट्रेस का है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। एंड काफी उन्होंने मूवीज करी हैं। सो हर नेम इज नैटली पोर्टमैन। एंड आप देखेंगे कि इनका भी चार्ट का मेरे को पता नहीं था कि क्या इनका वो है एग्जैक्ट असेंडेंट, बट आई हैव टेकन मून इन द लग्न एंड मर्क्यूरी एंड वीनस इज इन आर्द्रा। सो यहाँ पे मैंने पोस्टर लगाया है। इनकी एक बहुत फेमस मूवी थी ब्लैक स्वॉन। एंड नॉट श्योर कितने लोगों ने देखी होगी, बट आपको देखनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग इन्होंने करी है उस मूवी में। एंड इनका आप देखेंगे, अगर ये जो मूवी थी, मैंने इसी का पोस्टर लगाया क्योंकि ये मूवी बहुत हिट हुई थी। एंड इनको आप देखेंगे इस मूवी के लिए जो है वो ऑस्कर भी मिला था। एंड ये मूवी की चर्चा भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और इन्होंने रोल जो अपना किरदार है वो बहुत अच्छे से इसमें निभाया था। सो इन्होंने भी जो आप देखेंगे चाइल्डहुड एंड फेम का यहाँ पे मेंशन्ड है कि फेमस एक्ट्रेस चाइल्ड एक्ट्रेस थी ये, तो बचपन में भी काम करती थी। एंड इनके जो क्लासमेट्स थे बहुत इनका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज ये बहुत जल्दी फेमस हो गई थी। सो मतलब लोग इनको पूरा टाइम चढ़ाते रहते थे। एंड लोग मतलब ऑफन ये बोलते थे कि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को समझने लग गई, बहुत बन गई हो, ऐसा कुछ। सो शी यूज टू क्राई डेली, तो ये उन्होंने खुद बताया है कि एवरी डे शी यूज टू कम बैक एंड शी यूज टू क्राई। एंड ये जो बहुत जल्दी इन्होंने ऐसे रोल्स करने लग गई थी विच वर कनेक्टेड विद सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चाइल्ड एक्ट्रेसेस। तो दैट इज वाई ऑल्सो कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी ये सेक्सुअलाइजेशन पार्ट से जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा था। एंड उनके खुद को भी बहुत ही इम्पैक्ट करा था, ये भी उन्होंने मेंशन करा है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, सेल्फ डाउट। तो काफी जो इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि कहीं पे भी ये जाएंगे कुछ बोलेंगे तो लोग सोचते हैं कि ये फ्रॉड है या इनको कुछ आता नहीं है। तो दे स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ। आपको लगता है कि आप कोई ऐसी इमेज दुनिया को दिखा रहे हो जो आप नहीं हो, या आप कुछ ज्यादा ही मतलब दुनिया आपको बहुत ज्यादा पेडेस्टल पे रखी है, बट उतने आप वर्दी नहीं हो उसके। सो उसके साथ भी शी हैज स्ट्रगल्ड विद कॉन्फिडेंस इश्यूज एंड वो सब। एंड उनका मैरिज एंड डिवोर्स में भी शी हैड अ सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड इन अर्ली 2024। सो ये कुछ इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के। एंड आप देखेंगे ये जो मूवी थी ब्लैक स्वॉन, इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्द्रा का इन्फ्लुएंस है। इस मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग ड्युअलिटी है, क्योंकि इसमें जो इनका किरदार था उसमें शी हैड टू शोकेस herself as somebody who is a very innocent kind of a white swan। एक वो पर्सोना था। एंड एक ऐसा था जो जैसे यहाँ पे भी जो मेंशन्ड है इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सेंशुअल डार्क स्वान थी और एक बहुत ही इनोसेंट सी वाइट स्वान थी, और इन दोनों का इनको किरदार निभाना था। तो दैट वाज अ चैलेंज, एंड इसकी वजह से शी एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन हर सेल्फ। एंड उसकी वजह से शी हैड हैलुसिनेशंस, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ सेल्फ। तो ये सब चीजें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। एंड बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिंग उसमें करी थी, जिसकी वजह से अभी तक भी शी इज नोन फॉर दिस मूवी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मर्क्यूरी एंड वीनस आर्द्रा में है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि अब जैसे मैंने बताया मूवीज के फॉर्म में भी इट विल मैनिफेस्ट। एंड आप मूवीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू भी आप नक्षत्र को समझ सकते हैं। एंड इनका जो जैसे मैंने बताया ये नक्षत्र जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ भी कनेक्टेड है, वो बुलिंग के साथ भी कनेक्टेड है। एंड बिकॉज अगेन उस टाइम इन्होंने इतना अचीव कर लिया जितना उनके क्लासमेट्स अचीव नहीं कर पा रहे थे। वो सब तो पढ़ रहे थे। दैट इज वाई शी वॉज एक्चुअली ट्रीटेड डिफरेंटली। तो ड्यू टू सम और द अदर रीजन यू आर आउटकास्टेड, अदर पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू। स्पेशली आपको चाइल्डहुड की डेज में ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। सो ये सब चीजें हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं इससे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है ऑफ सिंगर ड्रमर।
सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी पीपल नो हिम, बट ये एक सिंगर हैं, ड्रमर भी रह चुके हैं एंड ब्रिटिश हैं. सो इनका नाम जॉन चार्ल्स एडवर्ड है एंड ही वाज पॉपुलरली नोन एज ट्विंक, यू नो. सो इनका आप देखेंगे ही हैज सैटर्न इन आर्द्रा, रेट्रो सैटर्न, एंड इट इज इन आर्द्रा नक्षत्र. एंड इसमें जो इनका आप देखेंगे ही वाज अ सेंट्रल फिगर इन द ब्रिटिश साइकेडेलिक एंड प्रोटो पंक मूवमेंट्स इन द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s. आप इनका ड्रेसिंग स्टाइल एंड वो सब भी देखें, बहुत राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है. सो नॉट श्योर अबाउट इज एग्जैक्ट असेंडेंट, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि राहु कैन हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द असेंडेंट ऑल्सो. तो इनका आप देखेंगे कि जो साइकेडेलिक रॉक या जो भी टाइप का मूवमेंट था, तो इट इज अ सब जॉनर ऑफ रॉक म्यूजिक दैट इमर्ज्ड इन द मिड 1960s, heavily influenced by psychedelic culture and the use of psychoactive drugs, you know. सो कुछ काफी म्यूजिक और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन का मूवमेंट था, चीज थी जो ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम. एंड इन्होंने अपने आप को, ही ऑल्सो कन्वर्टेड हिज रिलीजन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड चेंज हिज नेम टू मोहम्मद अब्दुल्ला, सो इन 2006. तो ये भी विकिपीडिया से मिला है. तो इनका सैटर्न आप देख सकते हैं आर्द्रा में, राहु उसके साथ ही बैठा है, सो इट बिकम्स वेरी पावरफुल एक्चुअली इन द चार्ट. एंड इसमें आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है, अगेन कोई एक्ट्रेस हो सकती है, कोई सिंगर ड्रमर हो सकता है, कोई एक्टिविस्ट हो सकता है. हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट वे से मैनिफेस्ट करेगा. बट कोई भी चीज जो, जैसे मैंने बताया, जो अजीब है, जो अनकन्वेंशनल है, जो सोसाइटी उसको बोलती है अरे ये क्या आप कर रहे हो, उस सब टाइप की चीजों के साथ ये एनर्जी कनेक्टेड है. तो ये भी आप देखेंगे थोड़ी सी एक्सेंट्रिक टाइप की चीज ही है, जो मतलब साइकेडेलिक रॉक है, मतलब इतना जुपिटेरियन चीज तो बिल्कुल भी नहीं लग रही. तो वो सब टाइप की चीजों के साथ इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. एंड इनके आप देखेंगे बाल भी देखिए, इनका स्टाइल मतलब जो है, मतलब आप सर्च भी कर सकते हैं, सो बहुत आपको इसका इन्फ्लुएंस दिखाई देगा. तो ये सब चीजें हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं. देन जो लास्ट एग्जाम्पल है आर्द्रा नक्षत्र का, दैट इज ऑफ चेस्टर बेनिंगटन. सो चेस्टर बेनिंगटन जो थे वो लीड वोकलिस्ट रह चुके हैं लिंकन पार्क. लिंकन पार्क इज अ वेरी फेमस रॉक बैंड, एंड उसके लीड वोकलिस्ट थे. सो आप देख सकते हैं इनका मार्च जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है. अगेन मून यहाँ पे लग्न में लिया हुआ है, मुझे नहीं पता इनका एग्जैक्ट असेंडेंट क्या है. राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा है. अगर आप देखेंगे मून का डिस्पोजिटर भी यहाँ पे मार्स है, मंगल है, एंड वो आर्द्रा नक्षत्र में राहु उसको देख रहा है. तो डेफिनेटली जो यहाँ पे एक मूर्स मान का भी मार्स मून का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में. इनका आप देखेंगे इनको काफी एंगर इश्यूज थे, एंड इनके जो एंगर इश्यूज थे वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की वजह से थे, जो बचपन में अगेन इन्होंने काफी इंड्योर करे. एंड इनका जो पेरेंट्स का डाइवोर्स भी हो गया था, स्ट्रगल्स विद बुलिंग, एडिक्शन क्रिएटेड अ डीप एंग्विश. एंड वो म्यूजिक के थ्रू काफी एक्सप्रेस भी उन्होंने करा है अपना. एंड ही expressed that the world felt chaotic and senseless to him, and he was furious at its unfairness and at his own ability to conform, you know. So again, some themes which are very strongly connected with आर्द्रा नक्षत्र. तो जैसे मैंने बताया, जब मंगल जैसा प्लैनेट आर्द्रा में है, उसके ऊपर से राहु का भी एस्पेक्ट है, सब चीजें, एंड मून का भी डिस्पोजिटर है, तो इंसान का नेचर, जो माइंड है, इमोशंस हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं एट टाइम्स. एंड इसमें काफी इंटेंसिटी, एंगर प्रोन इंसान को बना सकता है. तो ये सब टाइप की चीजें हम देख सकते हैं इस नक्षत्र के साथ. सो दिस वाज अबाउट ऑल द एग्जाम्पल्स जो इस नक्षत्र के थे. एंड आप देखेंगे ओवरऑल, जो मैं अगेन एंड अगेन यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी नक्षत्र कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नक्षत्र कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है. आप उसको उसको ऐसे पढ़ के या देख के आपको डरना नहीं चाहिए. बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि क्या ऐसी चीज है जिसमें आप उसकी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बात करें, तो इसका जो एक सिंबल है वो ह्यूमन हेड भी है, जैसे हम बता चुके हैं. तो ह्यूमन हेड जो है वो इंटेलिजेंस के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, इंक्विजिटिवनेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं. तो मैंने कई, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज, मैंने और भी बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जिसमें ये जो नक्षत्र है वो मैंने बहुत ब्रिलियंट रिसर्चर्स के चार्ट्स में देखा है, साइकोलॉजिस्ट के चार्ट्स, साइकेट्रिस्ट के चार्ट्स में देखा है, या जो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं बाय नेचर, उनके चार्ट्स में आपको दिखाई देगा.
जिन लोगों ने अगेन कोई चीज मतलब इस नक्षत्र की एनर्जी दे हैव यूज पॉजिटिवली टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू इनोवेट समथिंग न्यू, तो उसमें भी आप इसकी एनर्जी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज में जिसमें अगेन जैसे मैंने बताया, जो लोग LGBTQ के साथ कनेक्टेड हैं, कम्युनिटी के साथ एक्टिविस्ट हैं, उसमें आवाज उठा रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको बहुत अच्छे इवन साइंटिस्ट लोग दिखाई दे सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र के साथ। तो इसका जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मतलब प्रोफेशंस जो है वो बहुत ब्रॉड है, तो कोई भी टाइप का इंसान ये बना सकता है, बट आपको उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे अगर एंगर इश्यूज हैं, विच इज वेरी कॉमनली फाउंड विद दिस नक्षत्र, सो यू शुड नो हाउ टू डू लाइक थिंग्स जो पंचिंग बॉक्सिंग के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मार्स की एनर्जी को यूज आप कर रहे हो, जिसमें आउटलेट मिल रहा है आपको, सो जैसे हमने उनके चार्ट में देखा, चेस्टर बेनिंगटन के चार्ट में देखा, तो उसमें मून का भी कनेक्शन इन अ वे बन रहा था आर्द्रा के साथ। सो दैट इज हाउ यू कैन काइंड ऑफ रीडायरेक्ट दैट एनर्जी टू अदर थिंग्स। So, but if you are not suppose doing things, yeah, if you're not understanding the lesson behind the nakshatra, then it becomes more problematic. So, जैसे इसलिए ये नक्षत्र वालों को, if it is very prominent in your chart, you should definitely connect with Lord Shiva. You should connect with the Rudra form of Lord Shiva. You should meditate more. So उससे आपको एक internal peace मिलेगा, internal एक आपको contentment मिलेगी, because ये भी नक्षत्र जो है उसका एक हायर लेवल पे, हर नक्षत्र का एक लोअर लेवल होता है, एक हायर लेवल होता है। अगर आप उसको बहुत लोअर लेवल पे ऑपरेट करता हुआ देख रहे हैं, या आप लोअर लेवल की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट कैन मेक यू मे बी वेरी सेक्सुअल, बहुत ज्यादा आप गुस्सा है, तमस जो तामसिक एलिमेंट है वो बहुत आपको हाई दिखेगा। अगर आप उसको हायर लेवल पे यूज करें, इट कैन ऑल्सो मेक यू वेरी स्पिरिचुअल, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, या जैसे नेल्सन मंडेला जी ने यूज करा, अपनी लाइफ में। सो वो सब चीजें भी पॉसिबल है इस नक्षत्र के साथ, हर नक्षत्र के साथ पॉसिबल है। तो अगली बार अभी हम बात करेंगे मूला नक्षत्र के बारे में, उसमें भी आप देखेंगे मूला नक्षत्र में आपको लोग ऐसे भी दिखाई देंगे जो सीरियल किलर्स हैं, आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जैसे श्री अरबिंदो है, सो बहुत एक्सट्रीम्स हैं, तो कई नक्षत्रास में, स्पेशली इन नक्षत्रास में आपको, ये जो चार नक्षत्र उसमें बहुत आपको एक्सट्रीम्स दिखाई देंगे। तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उस नक्षत्र से रिलेटेड। अगर जैसे सपोज दिस नक्षत्र इज वेरी प्रोमिनेंट एंड ऐसे लोग वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिमल्स को कुछ उनके अगेंस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस नक्षत्र, यू आर डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ दिस नक्षत्र। सो जो भी आप उस नक्षत्र की एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन है, उसके साथ एक पॉजिटिव वे से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तो दैट विल बी समथिंग विच विल बी गुड फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्द्रा नक्षत्र। सो अब हम बात करेंगे अबाउट आवर सेकंड नक्षत्र, जो आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, विच इज मूला नक्षत्र। सो ये जो नक्षत्र है काफी अगेन काफी फियर्स है, काफी इंटेंस है, एंड कुछ कुछ वेज में इट इज क्वाइट सिमिलर टू आर्द्रा इन सम वेज, नॉट इन एवरी वे। एंड इस नक्षत्र का जो सिंबल है, सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज रेटिकुलेटेड रूट्स, जैसे कोई भी पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो अगेन एक बंच में एक साथ है, वो एक मेन इसका सिंबल है इस नक्षत्र का। एंड द सेकंड symbol which is sometimes used for this nakshatra is that of a ankush, which is actually a tool, elephant hook भी बोला जाता है। तो ये मतलब अभी तो मेरे को नहीं पता कौन लोग यूज करते थे, पुराने टाइम की बात है, बट दिस वाज एक्चुअली यूज टू गाइड, ट्रेन, कंट्रोल एलिफेंट्स, यू नो एंड ये जो टूल है, या ये जो आप बोल सकते हैं अंकुश है, वो आप लॉर्ड गणेश के भी आप हाथों में देखेंगे, तो डिपिक्ट वहां पे भी किया जाता है इसको। तो अगेन आप देख सकते हैं ये वाला भी जो एलिफेंट हुक है, या जो ये टूल है, काफी शार्प है, यू नो आप देख सकते हैं इट इज क्वाइट शार्प। तो इसलिए ये जो नक्षत्र है वैसे भी एक तीक्ष्ण नक्षत्र है, तो शार्पनेस इसमें बहुत ज्यादा हद तक मैंने देखी है, मतलब जब आप ऑब्जर्व भी करेंगे चार्ट्स में, आई वुड से आर्द्रा में इतनी शार्पनेस नहीं है जितनी मूला नक्षत्र में आपको दिखाई देगी। काफी एक अनकंट्रोलेबल टाइप की एनर्जी है इस नक्षत्र में, क्योटिक है काफी, तो दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। एंड वो क्योटिकनेस जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीटी, जो इसके डीटी हैं वो निरति हैं।
निरति इज अ डीटी जो डिस्ट्रक्शन, डिके, कैलामिटीज, कोई भी टाइप की जो नेगेटिव चीज है उसके साथ शी इज कनेक्टेड विद। एंड लक्ष्मी भी बोला जाता है। तो काफी एक अगेन नक्षत्रा में ही थोड़ी एक नेगेटिविटी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट किन चीजों के लिए अगेन नक्षत्रा पॉजिटिव बन जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं, 0 डिग्रीज सैजिटेरियस में 13 डिग्रीज, लगभग 13 डिग्रीज तक ये प्रेजेंट होता है। तो इट्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सैजिटेरियस एक्चुअली। इसके जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं। सो केतु के भी आप देखेंगे देर आर 3 नक्षत्र जो केतु के हैं। वन इज अश्विनी, सेकंड इज माघा, थर्ड इज मूला। तीनों नक्षत्र जो हैं वो साइन के पहले पार्ट में फॉल करते हैं। तीनों नक्षत्र में से मैं बोलूंगी इस नक्षत्र में सबसे ज्यादा केतु की एनर्जी है, बिकॉज इस नक्षत्र की इतनी चीजें हैं जो बहुत बहुत हद तक केतु के साथ कनेक्टेड हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो इसकी जो आप वर्ड भी आप जब मूला वर्ड देखते हैं, इट मीन्स रूट और बेस। कोई भी चीज जो अंदर तक छुपी हुई है, जिसमें बहुत आपको खुदाई की जरूरत है, वो सब टाइप का थीम इस नक्षत्र के साथ है। तो रूट्स इसलिए हैं तो कनेक्शन है ट्रीज के साथ, प्लांट्स के साथ, सॉइल के साथ। एंड बहुत मतलब हो सकते हैं मूला के अगर आप देखेंगे। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद आर ओरिजिन, हमारे रूट्स, हम कहाँ से आ रहे हैं, फैमिली के रूट्स क्या है, फैमिली की हिस्ट्री क्या है। जो माघा नक्षत्र है वो भी आपके जीन्स, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड होता है। इस नक्षत्र में भी बहुत स्ट्रॉन्ग वो लेयर है उसकी, और बेसिक टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जो चीजें बेस लेवल की हैं, अगेन हम बोलते हैं ना कि वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स, गो बैक टू थिंग्स जो पहले जैसे लोग करते थे, वो सब टाइप की चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। तो बहुत आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल किस्म का मेरे को ये नक्षत्र दिखाई दिया है। अगर ये पॉजिटिवली काम कर रहा है, लोगों के चार्ट्स में आप देखेंगे लोग बहुत ट्रेडिशनल, सिंपल, हम्बल, ग्राउंडेड आपको दिखाई देंगे, जिसमें जिनको दिखावा, शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफी उनके अंदर वो केतु वाला ट्रेट, टेम्परामेंट आपको दिखाई देगा। एंड इसका जो एक ही राक्षस गण का नक्षत्र है, तो अगेन काफी इसमें जो आप इसकी कैटेगरी देखेंगे, जो प्लैनेट देखेंगे, वो सारा कुछ एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज दिखाता है। तो ये जो हम जैसे आर्द्रा के उसमें भी बात कर चुके हैं, जो तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं वो इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशंस, टर्मोइल, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके मेजर थीम्स के बारे में। सो आप देखेंगे कि ये जो नक्षत्र का सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व करा है चार्ट्स में, इट इज अ वेरी कार्मिक नक्षत्र। जो भी प्लैनेट मूला में आ जाता है, उस प्लैनेट से रिलेटेड, उस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई पास्ट का कर्मा बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपका। तो वो अगेन कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पास्ट लाइफ की थी पर रिजॉल्व नहीं हुई, अनफिनिश्ड रह गई, उसको इस लाइफ में रिजॉल्व करना है। सपोज किसी का वीनस मूला में आपको दिखाई देता है, सो अगेन वाइफ का जो रिलेशनशिप, मैरिज का आपको बहुत टर्मोइल उसमें दिखाई देगा। कई लोग आप देखेंगे वो शादी नहीं करते, या शादी अगर वो करते भी हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शादी में, या शादी करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। breakups and all these things become very common with Mula Nakshatra. So because it is again trying to teach you to be more detached. केतु का जैसे मैंने बताया इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान जी का आप देख लीजिए, उनका वीनस मूला में है, और शादी करने के लिए इतनी ज्यादा ड्रामा हुआ, इतना ज्यादा चीज हुआ कि बहुत मुश्किल से शादी हुई, तो एंड दैट टू अ लव मैरिज। सो उस टाइम पे, तो दैट इज वाई आप देखेंगे रतन टाटा जी का चार्ट लेंगे, उनका वीनस मूला में है, उन्होंने शादी नहीं करी। तो बहुत आप चार्ट्स मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करे हैं, तो उसमें देर इज ऑलवेज दिस कार्मिक एलिमेंट जो केतु यहाँ पे लेके आता है। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस है, अप्स एंड डाउन्स है, इमोशनल टर्मोइल है, एक अप्रूटिंग हो जाती है इनकी। तो बचपन में अगेन जैसे आर्द्र और मूला में आपको ये चीज कॉमन दिखाई देती है कि चाइल्डहुड में देर इज सम ट्रॉमा, देर इज सम बुलिंग, देर इज सम हैवी थिंग विच हैपेंस इन द चाइल्डहुड, ड्यू टू विच देर इज अ, आई वुड से उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती लाइफ में। जो भी प्लैनेट सपोज आपका मूला में जा रहा है, तो देर इज सम फोबिया, फियर कनेक्टेड टू दैट प्लैनेट ऑल्सो। तो वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो कोई ट्रॉमा हो सकता है उस प्लैनेट से कनेक्टेड। तो कोई चीज ऐसी है, एंड मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो ये है कि ऐसे लोगों को कई बार जैसे जो भी प्लैनेट मूला में चला जाता है, तो उस इंसान से, लिविंग सिग्निफिकेशन से, देर इज सम काइंड ऑफ सोशल ऑकवर्डनेस जो आ जाती है, या उतना ज्यादा वो डीप कनेक्शन उनका नहीं बन पाता
there is some separation or there is some kind of a detachment, that comes into the way, कि वो रिलेशनशिप बहुत कई बार ऊपर ऊपर का रह जाता है, एंड उसमें वो डेप्थ कई बार मिसिंग हो जाती है। या अगर वो कोशिश भी करते हैं उस इंसान के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की, तो थोड़ा उनको ड्राइनेस, कोल्डनेस दिखाई देती है वहां से। जैसे अगर मून मूलम है तो मदर के थ्रू हो सकती है, मदर की लाइफ में भी हो सकती है। अगर सन है तो इट कैन बी थ्रू फादर या फादर लाइक फिगर जो है। वीनस है तो जैसे मैंने बताया लव, मैरिज, वाइफ के थ्रू हो सकता है। तो ये सब टाइप की चीज आपको दिखाई देती है। एक इस नक्षत्र में बहुत इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, क्योटिक है, जैसे मैंने बताया अनसेटल्ड एनर्जी है। वो अनसेटल्ड एनर्जी, क्योटिकनेस, वो डीटी की वजह से है, जो निरति है। तो अगेन वो मतलब पूरी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको डैमेज करके फिर से कोई नई चीज बनाओ, उस टाइप का इसमें थीम रहता है। सो अगेन बड़ी अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग एनर्जी हम एसोसिएट करते हैं। बिकॉज आप देखेंगे इसकी जो सिंबल है इस नक्षत्र का, वो रूट्स हैं, वो जड़ी हैं, तो जड़ों का मतलब होता है कोई भी चीज को इन डेप्थ जाके समझना। तो इसलिए आप देखेंगे इसमें ब्रिलियंट रिसर्चर्स आपको दिखाई देंगे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऐसे लोग जो इतना क्यूरियस, इतना इंक्विजिटिव हैं, उनका माइंड इतना ज्यादा शार्प है चीजों को ग्रास्प करने के लिए कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कैसे कोई इंसान कर सकता है। बिकॉज इनका जो होता है कि ये कोई भी चीज के बारे में ऐसे नहीं कि उसको वहां छोड़ देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यूरियस होंगे, ज्यादा और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे। उस सब टाइप की चीजों के लिए नक्षत्र बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज जो डिगिंग के साथ कनेक्टेड है, कोई कोई चीज जो आपको खोदनी है, कोई चीज जो आपको बहुत सर्च करनी है, उसके उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें इसकी एनर्जी जो है वो एक पॉजिटिव वे में आप बोल सकते हैं यूटिलाइज हो सकती है इस नक्षत्र की। एंड ये जो नक्षत्र है बहुत एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट आपको करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आप ऐसे लोगों की लाइफ्स, मतलब मैंने भी जो केस स्टडीज देखी या जो एग्जाम्पल चार्ट्स पे देखा, फेमस लोगों के एक्सट्रीम चीजें हुई है उनकी लाइफ में। पहले बिल्कुल ही जैसे रैग्स टू रिचेस, रिचेस टू रैग्स, वो टाइप की स्टोरी आपको इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होती हुई दिखाई देगी। तो जिनका आप देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा राइज हुआ भी, वो बहुत ज्यादा संघर्ष, स्ट्रगल के साथ जाके दे हैव रिजन। तो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत एक हम्बल बिगनिंग के साथ दे हैव गॉटन व्हाट दे हैव गॉटन। एंड काफी रेजोल्यूशन इनको करना पड़ता है पास्ट के कर्मों का, तो वो चीज बार बार आती रहती है। आई वुड से कोई भी चीज जो मटेरियलिस्टिक है उसके लिए दिस नक्षत्र इज नॉट सो पॉजिटिव, बिकॉज जैसे मैंने बताया इसमें केतु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो इफ यू हैव टू एक्चुअली गेट इन ट्यून विद दिस नक्षत्र, या आप चाहते हैं कि उसकी आप एनर्जी को समझे, बैलेंस करें, यू हैव टू बी मोर नॉन मटेरियलिस्टिक। जितना आप स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना आप अटैचमेंट छोड़ देंगे ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ, उतना दिस नक्षत्र बिहेव्स इन अ बेटर मैनर। एंड जो मैंने मेरे से बताया एंडिंग ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जिसको डिस्ट्रॉय करना, उसको अंत कर देना उस चीज का, टू क्लियर एंड मेक पाथ फॉर न्यू थिंग्स, तो वो टाइप की एनर्जी इसके साथ कनेक्टेड होती है। ऐसे लोग आपको बहुत मैंने जो ऑब्जर्व करा, सोशली ऑकवर्ड भी आपको दिखाई देंगे। दे आर एक्चुअली वेरी सोशली ऑकवर्ड। वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत इंटरनल होते हैं, मतलब वो अंतर्मुखी एनर्जी उनके अंदर ज्यादा होती है। इतना वो दिखावा, फ्लैशीनेस, ये सब चीजें उनको नहीं पसंद आती हैं। इसलिए आपको ऐसे लोग बहुत ब्लंट दिखेंगे, स्टबर्न होंगे, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। उनको किसी को प्लीज करना या पीपल प्लीजर्स नहीं होते ऐसे लोग। इनका कनेक्शन नेचर के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, अपने कल्चर कस्टम्स के साथ, वो उसके साथ बहुत स्ट्रांग होता है, या उसकी तरफ जाने की कोशिश होती है अगर ये नक्षत्र पॉजिटिव वे में ऑपरेट कर रहा है। मैंने जैसे शुरू में बताया था, ये नक्षत्र में बहुत सीरियल किलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने अच्छे काम नहीं करे, क्योंकि इस नक्षत्र की एनर्जी बहुत वायलेंट है। तो अगर जो लोग आप देखते हैं वो लोअर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग बिकॉज दे हैव डन समथिंग वेरी वायलेंट, वेरी हीनियस, दे हैव यूज दिस नक्षत्र इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, तो उसके साथ भी ये कनेक्टेड होता है। आपको सर्जन्स के चार्ट में भी दिखाई देगा, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग वेरी शार्प ब्लंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें ऐसे शार्प ब्लंट वेपन्स ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, उनके अंदर भी आपको ये एनर्जी दिखाई देगी। इवन इन द चार्ट्स ऑफ पीपल हु आर डेंटिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट में भी ये इसका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है इस नक्षत्र का। एंड बिकॉज सोशली ऑकवर्ड थोड़े होते हैं, एब्सेंट माइंडेड भी आपको दिखाई देंगे, इनको अकेलापन, सॉलिट्यूड बहुत पसंद है। तो कई चीजें आप देखेंगे वो केतु के साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करती है। अगेन बहुत स्ट्रांग एफिनिटी टुवर्ड्स डॉग्स, टुवर्ड्स एनिमल्स, कोई भी चीज जो नेचर के साथ कनेक्टेड है।
हर्ब्स, मेडिसिन, आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक थिंग्स उसके साथ कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स, प्लांट्स, ये सब टाइप की चीजें इनको काफी अच्छी लगती है। ट्रबल्ड चाइल्डहुड देखा गया है इनका, अडॉप्शन भी हो सकती है इनकी। एंड मैंने जो इन केसेस रिप्रेजेंट करे उसमें से दो केसेस ऐसे हैं जिसमें डेफनेस भी थी, मतलब उनको एट सम पॉइंट इन द लाइफ दे बिकेम डेफ। सो आई एम नॉट रियली श्योर, इसके बारे में और रिसर्च हमें करनी पड़ेगी इफ डेफनेस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद दिस नक्षत्र इन सम वे, बट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट केम अप। एंड लव फॉर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओपनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिवाइसेस। सो जैसे आप देखेंगे वो पिक्चर जो थी थ्री इडियट्स, उसमें आमिर खान वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ओपनिंग अप डिफरेंट थिंग्स, रेफ्रिजरेटर ओपन अप कर दिया, उस सब टाइप की इंक्विजिटिव माइंड है, क्योंकि खिलौने की तरह उसके साथ खेलना है, जानना है कि क्या है, उस सब टाइप की टेम्परामेंट आपको बहुत स्ट्रांग इन लोगों में दिखाई देगा। amazon के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनके चार्ट में भी आप देखेंगे ही हैज आई थिंक मून एंड मार्स इन मूला नक्षत्र। ही हैज टू प्लैनेट्स इन मूला इंक्लूडिंग हिज मून। एंड उन्होंने बताया कि बचपन में वो इतने क्यूरियस थे एंड ही यूज्ड टू लव डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। डीप इंटरेस्ट इन अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, यहाँ मैंने अकल्ट लिखा नहीं है, बट अच्छा यहाँ लिखा डीप इंटरेस्ट इन माइथोलॉजी, फिलोसफी, अकल्ट, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री। अगेन कोई भी चीज जो डेप्थ के साथ कनेक्टेड है, जिसमें खोज है कोई टाइप की, हम डिस्कवरी कर रहे हैं कोई नई चीज की, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। सो अगर आपका वीनस मूला में है, थर्ड लॉर्ड मूला में है, सो यू कैन लव सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड कैन हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये नक्षत्र इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना आसान नहीं है, ऐसे लोगों को समझना आसान नहीं है, बिकॉज दे आर इन द एनर्जी ऑफ केतु, सो केतु हैज टेकन ओवर देम। सो कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें रिसर्च है, जिसमें फिजिक्स है, जो समझ नहीं आती इजीली, वो ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि ना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आई हैव ऑब्जर्व्ड इन चार्ट्स, कि ऐसे लोगों को जब बचपन में दे आर इन स्कूल्स, their teachers somehow don't like them, or their teachers think they will not do anything in life, so ये स्कूल में they are not academically the brightest, and they are not मतलब the teacher's favorite, वो टाइप का चीज नहीं होता। they are often struggling with understanding things, और टीचर सोचते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, but they end up doing really well in their life, you know so they are not the people जो हमेशा, अगर आप सोच रहे हैं कि एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा इनका हर चीज, वो ऐसा नहीं होता, इनकी लाइफ में बहुत मेजर वो ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। एंड दे कैन गो इन टू डीप मेडिटेशन, कैन बी इन टच विद द स्पिरिचुअल साइड, तो उसके लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। एंड दे कैन ऑल्सो हैव एफिनिटी विद लॉर्ड गणेशा, तो गणेशी के साथ इनका कनेक्शन या कुछ स्ट्रॉन्ग इनको दिखाई दे सकता है। लॉस ऑफ स्टेटस भी इनका हो सकता है, ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ सकती है एट सम पॉइंट, सो वो भी इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। सो आपको दिखाई देगा कि ओवरऑल एंड अनदर थिंग, या एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बिकॉज अगेन एब्सेंट माइंडेड है, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ कुछ भी चीज पहन लेंगे, वो अगेन वो बिल्कुल केतु वाली एनर्जी है, वो एक्सेंट्रिक बिहेवियर है। सोचेंगे नहीं बोलने से पहले, बिहेव करना नहीं कई बार आता, सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं, प्रोन हो सकते हैं एंगर इश्यूज के। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें दिखाई देगी। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज तक हो सकती हैं, सेल्फ हार्म करना अपने आप को, वो सब टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। सो ये सब चीजें तो आप समझ गए होंगे किस टाइप की एनर्जी ऑपरेट हो रही है इस नक्षत्र की। तो समझना थोड़ा आसान नहीं है, इस नक्षत्र को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझेंगे कि कैसे है। सो इसके लर्निंग्स या लाइफ लेसन्स क्या है इस नक्षत्र के। पहले तो आप देखेंगे आपको केतु को मास्टर करने की जो कला है वो आनी चाहिए, अगर आप इस नक्षत्र को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। यू हैव टू बी मोर डिटैच्ड, यू हैव टू टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम मटीरियलिज्म, अंदर की तरफ ज्यादा कनेक्ट करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिटेशन, ये सब के साथ इसका ज्यादा सुरताल मिलता है इस नक्षत्र का। ब्रेकिंग डाउन ओल्ड पैटर्न्स और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कोई भी ऐसी चीज जो पुरानी हो गई है, जिसको तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना नेसेसरी है, कोई चीज़ जो आपके लिए काम नहीं कर रही बिकॉज नई चीज़ आना इंपॉर्टेंट है, उसको ये रिन्यूअल, कोई भी टाइप का, उसको भी ये पाथ देता है ये नक्षत्र, उसके लिए पॉजिटिव है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं, बट जैसे गार्डनिंग में भी हाँ इंटरेस्ट हो सकता है, या ऐसे लोगों को ऐसे
जैसे चीजें खाना अच्छा लग सकता है जो बहुत हॉट टेम्परामेंट, लाइक उसकी जो तासीर है वो बहुत गर्म तासीर की चीजें जो होती हैं, जैसे जिंजर है, गार्लिक है, हॉट स्पाइसेस हैं, वो सब टाइप की चीजें खाना कंज्यूम करना भी इनको अच्छा लगेगा। बिकॉज इसका जो अंदर का जो मतलब आप बोल सकते हैं इनका बॉडी का टेम्परामेंट भी थोड़ा सा पिथ हाई दे सकता है ये बॉडी में। हाँ, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी का है, इट कैन दे कैन हैव अ वेरी हॉट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इनको मतलब ब्रेकआउट टाइप की भी चीजें हो सकती हैं, एक्नेज वगैरह, ये सब चीजें भी बहुत कॉमन आपको दिखाई दे सकती हैं। बिकॉज इसमें एक ठंडा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है इस नक्षत्र में, जैसे मैंने बताया बहुत वायलेंट नक्षत्र भी हो सकता है, उस एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी फॉरगिविंग नक्षत्र, यूजुअली आप देखेंगे ऐसे लोग मतलब थोड़े, आई वुडंट से एग्जैक्टली रिवेंजफुल, बट दे डोंट फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, यू नो। वो कुछ चीजों को कई बार लेके बैठ सकते हैं, उस सब टाइप की भी चीज आपको दिखाई दे सकती है। अब हम बात करेंगे फेमस लोगों की जिनका ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ मिस्टर रतन टाटा। बहुत फेमस, बहुत हम्बल बिजनेसमैन रह चुके हैं। तो इन्हीं का एक कोट है, नेवर फॉरगेट योर रूट्स एंड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम। तो ये उन्होंने ही दिया है। सो इट्स वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, बिकॉज इनका असेंडेंट, इनका सन, इनका वीनस तीनों मूला नक्षत्र में है, फर्स्ट हाउस में है। इनका चार्ट कंफर्म्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, इट्स सैजिटेरियस असेंडेंट। एंड केतु जो रूलर है मूला का, इट इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस। सो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पर्सनालिटी थी, इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा ग्राउंडेड, सिंपल आदमी थे ये। एंड बहुत ज्यादा रूटेड थे, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं, बिल्कुल भी फ्लैशीनेस नहीं। तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव प्योर एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हैं, मूला नक्षत्र का। So, embodied simplicity, groundedness through a lifestyle devoid of extravagance, commitment to humility, and genuine respect for all individuals, regardless of their status. इन्होंने एक अपने लाइफ के अंतिम टाइम में स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल भी करा था, एनिमल हॉस्पिटल खोला। एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा इनको पसंद थे, डॉग्स के साथ बहुत डीप अटैचमेंट था। सो अगेन व्हेन वर्किंग पॉजिटिवली, आप देखेंगे ये जो नक्षत्र है आपको बिल्कुल एक ट्रेडिशनल रूटेड सिंपल आदमी बनाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा अपने वैल्यूज, अपने ट्रू रूट्स। एंड ये चीज का ये बहुत ज्यादा क्लासिक एडवोकेट थे, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि इनके भी अर्ली चाइल्डहुड में स्ट्रगल था, कि इनका पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था एंड इनकी ग्रैंड मदर ने इनको रेज करा था। एंड इनका जो आप देख सकते हैं, ये शादी इन्होंने नहीं करी थी कभी भी, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग मैरिड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो इनका एक किस्सा ये भी था, दिस वॉज ड्यूरिंग लाइक द इंडो चाइना वॉर, यू नो। सो वो बहुत सीरियस थे एक लड़की को लेके, व्हेन ही वेंट टू यूएस, एंड उन्होंने प्लान भी करा था उनसे शादी करने का, बट ही हैड टू रिटर्न टू इंडिया टू टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। एंड उसी टाइम ये इंडो चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी 1962 में। तो उनके जो गर्ल के पेरेंट्स थे, दे वर रिलक्टेंट फॉर हर टू मूव टू इंडिया ड्यू टू द वॉर, एंड उनका रिलेशनशिप एंड हो गया। उसके बाद भी ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ही वॉज वेरी क्लोज, बट नहीं हो पाया। वीनस एंड मूला, यू नो। सो अगेन, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था शाहरुख खान का, उनका भी वीनस मूला में था। तो उनका भी जो मैरिज के लिए बहुत ज्यादा उनको लड़ना पड़ा था लिटरली। सो उस सब टाइप की चीजें, थीम्स आप यहाँ पे देखेंगे। बट इनके लाइफ में आप देखेंगे ये जो नक्षत्र का मैनिफेस्टेशन, इट हैज हैपेंड ओवरऑल क्वाइट पॉजिटिवली। एंड उनकी नेचर, उनकी पर्सनालिटी में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनका असेंडेंट इस नक्षत्र में फॉल कर रहा है, एंड देर आर प्लैनेट्स इन दिस नक्षत्र विच आर इन द फर्स्ट हाउस, जो हमारी खुद की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, यस एग्जाम्पल, एंथनी हॉपकिंस। तो ये एक बहुत फेमस एक्टर हैं, बहुत मूवीज करी इन्होंने हॉलीवुड में। एंड इनका आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने देखी है, तो इनकी बहुत फेमस मूवी का सीरीज रह चुका है, जिसमें इन्होंने हैनिबल लेक्टर का रोल किया था। तो मूवी का नाम आप देख सकते हैं कि साइलेंस ऑफ द लैम। एंड बहुत ज़्यादा प्रेज, बहुत अवार्ड्स मिले थे मूवी को, इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी गई थी। सो आप देख सकते हैं इसमें ये मूवी का ही मतलब क्लिप है। तो उसमें मूवी से ही फोटो है, तो उसमें आप देख सकते हैं इनका जो पर्सनैलिटी थी, या जो आप बोल सकते
बहुत ज्यादा हद तक मूला आपको दिखाई देगा जब आप ये मूवी देखेंगे। तो इसमें इन्होंने जो रोल प्ले करा है वो एक कैनिबलिस्टिक सीरियल किलर का रोल प्ले करा है। ये खुद रियल लाइफ में सीरियल किलर नहीं है, बट मूवी में इन्होंने ये किरदार निभाया। और ये मूवी के लिए ही आज तक लोग इनको जानते हैं, इतनी ज्यादा फेमस मूवी थी ये। एंड इसमें आप देखेंगे इनका मून मरक्यूरी वीनस तीनों मूला नक्षत्र में। अगेन मेरे को चार्ट रियल नहीं पता क्या है, बट प्लैनेट्स इस नक्षत्र में ही है इनके। एंड जिस तरीके की इन्होंने एक्टिंग करी, इतनी ज्यादा चिलिंग, इतनी ज्यादा ग्रिपिंग एक्टिंग थी, तो कोई मान ही नहीं सकता कि इतनी रियल टाइप की थी, तो आप देखेंगे कि मूवीज के थ्रू भी ये नक्षत्र का आप देख सकते थीम प्ले आउट हो रहा है बहुत क्लियरली। तो ये नक्षत्र बहुत, मैंने जैसे बताया, वायलेंट किस्म का भी है। इसमें बहुत एक पियर्सनेस है, एक फायरीनेस है, एक इंटेंसिटी है, वेपन्स, इन सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस मूवी इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद दिस नक्षत्र गेम। एंड आप देख सकते हैं कि इनके भी चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं। तो अगेन अगेन कोटिंग, 8-year-old Anthony Hopkins sat alone at his desk, muffled laughter of classmates swirling around him. He was always felt like an outsider, a boy who couldn't fit in. His classmates loved games and jokes, but Anthony's mind wandered elsewhere. सो आप देख सकते हैं इनको भी काफी आइसोलेशन फेस करनी पड़ी थी अपने बचपन में। यू ऑलवेज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर। एकेडमिक स्ट्रगल्स भी काफी थी इनकी, इनको पढ़ाई वगैरह समझ नहीं आती थी और इनको लगता था कि कभी कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा टाइप का इनका था। आई वॉज अ पुअर लर्नर which left me open to ridicule and gave me an inferiority complex. I grew up absolutely convinced I was stupid. एंड उसके बाद इन्होंने क्या ग्रेट चीज करी। तो अगेन वो एक्सट्रीम चीजें, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, वो लाइफ का एक पैटर्न रहता है, स्पेशली इफ दिस नक्षत्र इज वेरी प्रोमिनेंट इन योर लाइफ। एंड इनका वही स्ट्रगल्स था काफी, मतलब। एंड आप ये भी देखेंगे कि इनके अडल्ट लाइफ में भी इनका बहुत एक लॉन्ग बैटल था अल्कोहल के साथ। उसकी वजह से उनका मेमोरी लॉस भी हो गया, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल था। तो ये सब चीजें भी एक्सपीरियंस इन्होंने करी। बट इनका आप देखेंगे हमेशा एक्टिंग वॉज हिज पैशन, एंड उसकी तरफ इनको अच्छा लगता था। एंड ये भी था, इन्होंने जो एक कोट, मतलब इन्होंने ये बोला था, ही स्टेटेड हिज फादर्स वर्किंग क्लास वैल्यूज हैव ऑलवेज अंडरस्कोर्ड हिज लाइफ। Whenever I get a feeling that I may be special or different, I think of my father and remember his hands, his hardened, broken hands. So again, representing कि इनको अपने जड़ें, अपने roots हमेशा याद हैं। He knows from where he started, from where he came from, एंड वो वैल्यूज एंड वो रूट्स के बारे में ये सब लोग बात करते हैं, जो भी मूला वाले प्रोमिनेंट आपको लोग दिखेंगे। और यही उनकी स्ट्रेंथ होती है। सो जब ये अपनी वैल्यूज, अपने रूट्स को भुला देते हैं ना, अपनी कल्चर, अपने जो जहाँ से बेसिकली आए हैं, तभी उनका डाउनफॉल कई बार शुरू होने लग जाता है। या बहुत ज्यादा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसके साथ, यू स्टार्ट बिहेविंग मोर लाइक, आई वुड से, राहु। बिकॉज इस नक्षत्र में यू हैव टू बी मोर लाइक केतु, यू हैव टू बी मोर हम्बल, यू हैव टू बी मोर गिविंग, यू हैव टू बी मोर डिटैच्ड। तो ये इस नक्षत्र के लर्निंग्स या लाइफ लेसन्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है रिचर्ड निक्सन का है। तो 37th यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका आप देखेंगे मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर तीनों प्लैनेट्स मूला नक्षत्र में है, 5th हाउस में। सो अगेन चार्ट इज कंफर्म, लियो असेंडेंट का चार्ट है, एंड 5th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो रिचर्ड निक्सन की स्टोरी ये है कि ही इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु हैड टू रिजाइन, who resigned, you know, and so only US president to resign due to a scandal जो हुआ था, वाटरगेट स्कैंडल उसका नाम था, पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में, जिसकी वजह से उनका लॉस ऑफ स्टेटस हुआ, बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू रिजाइन। सो जैसे हमने डिस्कस करा था कि नक्षत्र पब्लिक ह्यूमिलिएशन, लॉस ऑफ स्टेटस के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो भी इनकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली प्ले आउट करा। एंड इट्स हैपनिंग इन द 5th हाउस। 5th हाउस जो है वो आपके स्टेटस के साथ, आपके प्रमोशन के साथ कनेक्टेड होता है। एंड अगर आप पर्सनालिटी भी इनकी पढ़ेंगे, ही वॉज वेरी सोशली ऑकवर्ड। सो अगेन ये सोशल ऑकवर्डनेस भी बहुत कॉमन आपको दिखाई देगा विद दीज पीपल। वॉज वेरी इनसिक्योर, डिड नॉट लाइक मीटिंग पीपल, ही ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फियर। तो और भी आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि इट्स अ वेरी मूला नक्षत्र, इट्स अ वेरी केतु लाइक पर्सनालिटी। अगला एग्जाम्पल है श्री औरबिंदो जी का, बहुत फेमस इंडियन योगी, एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम करा इन्होंने। इनका आप देखेंगे असेंडेंट लॉर्ड जो है वो मून है, चंद्रमा
रूल कर रहा है असेंडेंट को, मूला नक्षत्र में है, 6th हाउस में सैटर्न के साथ है। सैटर्न भी विरक्ति का कारक है, सैटर्न भी डिटैचमेंट है, एंड मून भी मूला नक्षत्र में पोजिटेड है। इनकी लाइफ में भी आप देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जब इन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ के ही वेंट ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो ये जो टर्निंग पॉइंट आया वो जेल में आया एक्चुअली, विच इज अगेन 12th हाउस। मून एस्पेक्ट भी कर रहे हैं 12th हाउस को। एंड आप देख सकते हैं इनका जो जेल में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड उसके बाद ही डिसाइडेड टू गो फॉर स्पिरिचुअल परस्यूट, शिफ्टिंग हिज फोकस फ्रॉम पॉलिटिक्स टू स्पिरिचुअल फिलोसफी। एंड फिर आश्रम इन्होंने पौंडीचेरी में स्टैब्लिश करा। एंड इनका काफी फोकस पूरी लाइफ का स्पिरिचुअलिज्म पे था, यू नो एंड बहुत इन्होंने राइटिंग्स इनकी रह चुकी हैं, बहुत फिलोसफी में डेप्थ थी इनके, आप अगर इनके राइटिंग्स और वो सब पढ़ेंगे। और बिंदु's poetry stands out for its focus on the transformation of consciousness and the quest for a higher spiritual reality. He drew inspiration from Indian scriptures and mythology, often weaving spiritual themes into his verses. सो आप देखेंगे जो मूला नक्षत्र है ये बहुत एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है मूला नक्षत्र का। आपको स्पिरिचुअल सेंट, साधुज, गुरुज, जो लोगों ने बहुत एक अंदर जाके हायर कॉन्शियसनेस पे वर्क करा है, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करी है, डिटैच्ड हो गए हैं, उनके लाइफ में भी आपको ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। आई थिंक रजनीश ओशो जी का भी एक प्लैनेट मूला नक्षत्र में है, तो आपको कईयों का ये मूला नक्षत्र दिखाई देगा। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत डिफरेंट लिए हैं, फ्रॉम समबडी हु हैज डन समथिंग, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को सीरियल किलर का वैसे लिया नहीं है, बट आई हैड फ्यू केसेस। सो उसमें आप देखेंगे उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं जो अगेन मूला नक्षत्र से ही कनेक्टेड है। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव एग्जाम्पल्स लाइक दीज एज वेल। सो बहुत आपको एक्सट्रीम्स पे लेके जा सकता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों की लाइफ में एक सडन टर्निंग पॉइंट, सडन शिफ्ट कैन कम, जिसमें दे कैन डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ दे वर डूइंग प्रीवियसली। जैसे पूरा जिंदगी मतलब 20-30 साल तक नॉनवेज खाया, सडनली नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन बन गए। सो अगेन सडन चेंज ऑफ थिंग्स, चेंज ऑफ चॉइसेस, लाइफ डिसीजंस बहुत अब्रप्टली लेना, वो भी हम इस नक्षत्र के साथ कनेक्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल है बीथोवन का। म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं, बहुत फेमस। आप देखेंगे इनके काफी सारे कॉम्पोजिशंस हैं, सिम्फनीज बहुत सारी हैं, अभी तक लोग इंस्पायर होते हैं। सन, मर्क्यूरी, जुपिटर मूला में है। इनका एग्जैक्ट डे ऑफ बर्थ इज नॉट नोन, बट जो भी आप देखेंगे सन, मर्क्यूरी, जुपिटर अगर 2-3 दिन भी आगे पीछे इतना ज्यादा वो चेंज नहीं हो रहे हैं, दे विल स्टिल बी मूला नक्षत्र ओनली। सो आप देखेंगे बीथोवन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, बड़ी अजीब सी पर्सनालिटी थी इनकी। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने जब पढ़ा तो मेरे को पता चला कि बहुत एक्सेंट्रिक टाइप का बिहेवियर था इनका, बट ब्रिलियंट माइंड एंड ये एक पॉइंट पे आके अपनी लाइफ में डेफ हो गए थे। उसके बाद भी इन्होंने म्यूजिक का कॉम्पोजिशन ये सब नहीं छोड़ा। सो वेरी लाइक बहुत मतलब दाद देने वाली बात है। And Beethoven possessed an unwavering focus and determination in his work, dedicating long hours to his compositions and approaching his art with extreme rigor. प्योर मूला नक्षत्र, डेप्थ में जाके मतलब इतना ज्यादा लीन हो जाते थे उसमें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था बाल उनके कैसे हैं। कई बार गंदे कपड़े पहन लेते थे, कपड़े साफ नहीं करते थे, हाइजीन का इनको ध्यान नहीं था। इस सब टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी। प्योर केतु एनर्जी, प्योर मूला नक्षत्र। His music reflected his profound emotional highs and lows, which manifested in his personal life as moodiness. बहुत moody थे, सडन आउटबर्स्ट इनको होते थे एंगर के, वो भी इनका इशू था। बहुत सस्पिशियस थे, लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते थे। ही वॉज वेरी केयरलेस अबाउट टाइडीनेस एंड हाइजीन, कभी अपना अपीयरेंस का भी ध्यान इतना नहीं रखते थे। एंड मिसट्रस्ट था इनको अथॉरिटी फिगर से भी, रिबेलियस थे बहुत। तो अगेन आपको ऐसे लोग नॉन कन्फॉर्मिस्ट, स्टबर्न, रिबेलियस, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। Was known for being eccentric and somewhat absent-minded, especially as his hearing deteriorated. One day, while walking through the streets of Vienna, he became so lost in thought about a new composition that he didn't notice he had wandered into the middle of a military parade. So इस सब टाइप का पागलपन था, म्यूजिक को लेके इतना ज्यादा उसमें थे, मतलब कि बाकी सब चीजें तो गई भाड़ में। तो उस सब टाइप का इनका पर्सनालिटी बन गया था। बट म्यूजिक में क्या इन्होंने ब्रिलियंट चीज करी, आप देखिए इनकी जो फोटोज भी देखेंगे उसमें भी आपको एक अजीब सा एक आक्रोश, एक गुस्सा दिखाई देगा, इतना स्माइलिंग फेस नहीं था।
मूला नक्षत्र के लोगों में भी आपको दिखाई देगा, स्पेशली जिनका प्रोमिनेंट है, थोड़ा एक स्टर्न लुक आपको दिखाई देगा। दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी जॉलीफुल काइंड ऑफ पीपल। एंड इन लोगों का क्या होता है ना, कई बार की ध्यान इतना ज्यादा वो एक चीज को लेके इतना ज्यादा अगर उसमें घुस जाते हैं तो बाकी कोई भी चीज आसपास की मैटर नहीं करती। वो सब टाइप की एनर्जी भी या वो सब टाइप की डेडिकेशन ये नक्षत्र आपको दे सकता है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, जब ये मतलब डेफ हुए, बीथोवन अडेप्टेड बाय यूजिंग अ वुडन स्टिक held between his teeth and the piano to feel the vibrations and compose some of his most famous works। तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सो ये इनकी डेडिकेशन थी म्यूजिक को लेके। लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जो थॉमस एडिसन का है, अगेन वेरी फेमस इन्वेंटर। इन्होंने लाइट बल्ब, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का इन्वेंशन करा था, और भी बहुत सारी चीज़ इन्वेंट करी थी, द फोनोग्राफ एंड द मोशन पिक्चर कैमरा। सो इन्वेंटर थे। सो आप देख सकते हैं कि मून एंड मार्स जो है मूला नक्षत्र में है। एंड इनका भी आप देखेंगे कि जो अर्ली लाइफ था वो इंटरप्ट, इनका जो आप देखिए फॉर्मल स्कूलिंग वाज इंटरप्टेड ड्यू टू हिज पुअर हियरिंग। तो कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज होती है उनके बचपन में या उनकी लाइफ में विच काइंड ऑफ शेक्स देम। तो उनका वो टेस्टिंग टाइम आता है, वो चीज होती है। बट अ क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव चाइल्ड, अगेन वो चीज इनके अंदर भी थी। ही वॉज लार्जली सेल्फ टॉट, यू नो एंड अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन विद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस एट होम। तो होम स्कूल इनको किया था इनकी मदर ने। एंड आप देखेंगे कि इनको डिसलेक्सिया भी था, लर्निंग डिसेबिलिटी भी थी। तो इनका भी आप देखेंगे डिफिकल्टी सोशलाइजिंग, ऑफन प्रेफरिंग टू आइसोलेट हिमसेल्फ इन द लैब। तो वो चीज, फ्यू फ्रेंड्स थे, फिकल माइंडेड टाइप का था बिहेवियर, शाउटिंग वगैरह भी करते थे, एंड निग्लेक्टफुल फैमिली मैन, मतलब फैमिली की तरफ भी इतना ज्यादा इनका रुझान नहीं था। सो काफी चीजें आप देखेंगे अगेन जो मूला नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। जो भी जैसे मैंने बताया, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स आपको दिखाई देंगे इस नक्षत्र के साथ, वो हैव डन अमेजिंग इन देयर वर्क। एंड आप देखेंगे कि वो सोशल ऑकवर्डनेस वाली चीज भी काफी हद तक रहती है, थोड़ा एक्सेंट्रिक बिहेवियर भी आपको देखने को मिलता है इसके साथ। सो अगर आप इसकी एनर्जी को समझ पाते हैं, अगर उसकी चैनलाइजेशन एक पॉजिटिव वे में होती है, तो ये नक्षत्र बहुत ब्रिलियंट टाइप की लोगों को भी बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। अगर आप उस नक्षत्र को नहीं समझ पाते, उसकी एनर्जी को चैनलाइज एक नेगेटिव वे में करने लग जाते हैं, तो दिस नक्षत्र कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो दैट इज लाइक आई टोल्ड यू, मैंने यहाँ पे सीरियल किलर्स के एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, लोग और डर जाएंगे देख के, बट कई मैंने चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिसमें यू विल फाइंड मूला नक्षत्र वेरी प्रोमिनेंटली। इनफैक्ट जो मैंने ऑब्जर्व करा है दैट, जो मैंने यहाँ पे तीक्ष्ण नक्षत्र के बारे में मेंशन करा था कि ये जो चारों नक्षत्र हैं दीज आर तीक्ष्ण नक्षत्र। सो आप जैसे कोई चार्ट देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि प्लैनेट्स मेजॉरिटी कौन से नक्षत्र में है। एंड इन द चार्ट्स ऑफ पीपल हु आर क्वाइट वायलेंट एंड जिन्होंने ऐसी चीजें करी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्लैनेट्स आर इन दीज नक्षत्र ओनली। They will not have a lot of planets in Revati, in Mrigashira, in Rohini, very soft and जो सारे काफी benevolent टाइप के नक्षत्रास होते हैं, उसमें नहीं देखेंगे आपको। ज्यादा नक्षत्रास जो है वो उग्र नक्षत्रास में दिख सकते हैं, जैसे भरणी है, माघा है, या आर्द्रा, ज्येष्ठा, मूला, श्लेषा, शतभिषा, ये सब टाइप के नक्षत्रास ही आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो इंसान की है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी इट इज गोइंग टूवर्ड्स द अदर डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू अंडरस्टैंड। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला अबाउट मूला एंड आर्द्रा नक्षत्र। सो इन केस यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।